मेरे लिए पूरी करना मुश्किल है, लेकिन ये जो 90 साल वाले काफ़ी, मैं कहता हूँ 90 साल को भी मतलब अटेन करने वाली है। जो इन्होंने जो रखा है कि सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, तो ये 90 साल वाले का स्कूल सर्टिफिकेट कहेंगे तो कहाँ से लाएंगे वो? कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। हमारे हर महीने 2 मीटिंग होती है, 10 तारीख को और 20 तारीख को। लेकिन आज की मीटिंग में जो हमारे नए साल की जो शुरुआत हुई है, तो हमारे पीपल एक्शन कम वेलफेयर सोसाइटी के हमारे हेडमास्टर साहब जो कृष्ण चंद जी हैं, उन्होंने कहा कि ये ओल्ड एज लेडीज़ जो हैं, जो इनकी एक प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमारी स्टेट थी, फुल स्टेट थी। अभी 2-4 सालों से इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दी। हो सकता है और साल के बाद में ये दोबारा फुली स्टेट बन जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने सितंबर 2022 का ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक ऑर्डर निकला है कि जितनी भी ओल्ड एज पेंशन थी, विडो पेंशन थी, चाहे वो हैंडीकैप्ड पेंशन थी, वो सब की इन्होंने बंद कर दी है। और इनके लिए एक ऑर्डर निकाला है कि इनको दोबारा ऑनलाइन किया जाए। और ऑनलाइन किया जाए, उसमें फॉर्मेलिटी कितनी है? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, रीमैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अब जिस औरत की, जिस ओल्ड एज लेडीज़ की ऑलरेडी 70 या 85 ईयर्स एज हो गई है और जिसने कभी स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा हुआ है, तो बताइए कि वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है, जो स्लोगन है इनका कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आप किस तरीके का ये इनसे विश्वास मांग रहे हैं? जो ऑलरेडी सैंक्शन है, जिनकी पेंशन है, अगर आप डिजिटलाइजेशन ही करना चाहते हैं तो भाई इंडिया में अभी तक 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। ये तो कोई कहने की बात नहीं है। मोर देन 70% तो सब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। तो आप किस चीज़ का विश्वास चाहते हैं? किस तरीके का पब्लिक का विश्वास चाहते हैं? आप किस चीज़ के आप उनका विकास कर रहे हैं? ये विकास नहीं है। आप अगर इस एज में, इस उम्र में अगर बुज़ुर्गों को ये कहेंगे कि आप ऑनलाइन घूमते रहो, इनको क्या मालूम कि ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन क्या है? डिपार्टमेंट किस लिए बनाए हुए हैं? सोशल वेलफेयर को, ये जो सोशल वेलफेयर है, उस डिपार्टमेंट को ये उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए कि भाई जो आप, जिनकी ऑलरेडी पेंशन लगी हुई है, कम से कम वो तो कंटिन्यू रखो। जो नए आपने जिनको देनी है, जिनको लगानी है, जो जूनियर टेरिटरी में आपने जब प्रवेश किया है, जिस साल से प्रवेश किया है जिसने, अगर उसकी लगानी है तो उसके लिए गाइडलाइन निकालिए, तो वो हमें भी एक्सेप्टेड है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके के ये गवर्नमेंट है ये ऑर्डर लगाए हैं, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हरासमेंट, ये अननेसेसरली हरासमेंट है। एक तो हरासमेंट होती है कि अगर किसी ने नई पेंशन लगानी है तो उसके लिए बनाइए ना गाइडलाइंस, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है, जो ऑलरेडी चल रही है, जहाँ जिनको पेंशन मिल रही है, जिनका आप सोचते हैं कि हमने इनका विकास करना है, तो ये तो विकास नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिनको पेंशन ऑलरेडी मिली हुई है, अगर आप समझते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट से उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए और उनको अननेसेसरी तंग नहीं किया जाए और उनको पेंशन कंटिन्यू रखी जाए। ये चाहते हैं। नहीं तो इसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग मजबूरन, ये 70 साल के, 80 साल के, ये फिर रोड बंद करेंगे। और क्या? कैप्टन पठानी है, चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, जो इनकी प्रॉब्लम है वो एक बहुत जटिल प्रॉब्लम है कि इस उम्र के लोगों को जो 70, 75, 80, 90 के बीच में पहुंचे हुए हैं, उनके लिए इस किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करना कि डेट ऑफ बर्थ लाओ, मतलब वो कहाँ से स्कूल सर्टिफिकेट लाओ, दीज आर द फ्लैम्जी थिंग। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ को मैं कहता हूँ आसान बनाने के बजाय इन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। ਕੀ ਮਸਲੇ ਪਰ ਆਦੇ ਹੋ? हाँ ही आंडे ने सोमा देवी है, मैं बंदा मेरा मंजे पर है,
हाँ जी ते पेंशन उंदी बंद होने दी है। मैं उंदे सारे असें रोटियां कुत्थों खानियां ते कुत्थों करनियां, पेंशनां बंद आई लैन मंगन दे नहीं। हूँ मैं पढ़ी दी नहीं, किसी साढ़े माँ प्यो ने ना पढ़ाया नहीं किश नहीं, तो हूँ मैं कि'यां उत्थों दा एह् मंगन दे आई लैन कोई ओह् लियाओ सरपैंच कोलों लिखाइयै लियाओ, पटवारिये कोल असीं पटवारिये बी देगे पैसे, मिंबरें बी देगे, सरपैंचें बी देगे, लंबड़े बी देगे, ते असीं कोर्ट च बी देगे, असीं कुत्थों कुत्थों भुगतिये। तो इ'यै बेनती है साढ़े गरीबें दी जेह्ड़ी पेंशन है विधवा बेचारियां एह् हून इन्नी साल दियां होई गेदियां इंदी कुत्थै नहीं लेनी असीं, ते साढ़ी इत्थै बी नहीं सुनदे, ते साढ़े सरपैंच बी नहीं सुनदे, साढ़े मिंबर बी नहीं, साढ़े लंबड़ बी नहीं सुनदे, कोई नहीं सुनदा, साढ़ी कोई नहीं सुनदा। ते साढ़ी इ'यै बेनती है कि साढ़ी जेह्ड़ी पेंशन इंदी बेचारियें दी एह् होनी चाहिदी है। कन्नै 1000 रुपया थ्होंदा है, साढ़ा ओह् बी बंद करा देना, ते असीं कुत्थै जाना है, असीं धरना मारियै बैठी जागे फिर इत्थै। पेंशन वाले आए हैं, विडो पेंशन वाले हैं, हैंडीकैप्स वाले हैं, इनके लिए हमने काफ़ी रिटायरमेंट के बाद मैंने ये काम लिया था। इन लोगों के पास अपनी सोसाइटी वाले हैं, हैंडीकैप्स वाले हैं, इनके लिए हमने काफ़ी रिटायरमेंट के बाद मैंने ये काम लिया था। इन लोगों के पास अपनी सोसाइटी की तरफ से जाते हैं, इनकी पेंशनें लगवाते हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी पेंशनें हमने लगवाई हैं, ऑनलाइन करवाई हैं। लेकिन आजकल एक ऑनलाइन जो है नया तरीका आया है, हम उसको वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन जो है जो अब आगे लोग कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए, और ऑनलाइन जो है बाहर कराते हैं वो मनमानी का चार्जेस लेते हैं, वो गरीब आदमी जो कहाँ से दें। हम चाहते हैं कि इसी प्रीमिसेस में कोई ऑनलाइन का सिस्टम जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए, वहाँ पर ये लोग जो है अपने पेपर्स वगैरह जमा करवाएं और इनका काम हो। लेकिन बाहर जाते हैं, एक कुछ लेता है पैसे, दूसरा कुछ लेता है, तीसरा कुछ लेता है। इनके लिए भी कोई जो है रेट जो है वो फिक्स होना चाहिए। ये तो लोगों को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान की बात है, बेचारे कहाँ से देंगे।